हेलो जॉब एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर एज बाय शिवम। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2026 की मोस्ट ट्रेंडिंग अपकमिंग जॉब, जिस वीडियो का इंतजार सभी स्टूडेंट को था। स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर प्लीज एक वीडियो बनाइए, प्लीज एक इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो बनाइए जिसमें हमें 26 में जितनी भी वैकेंसीज हैं जिसका हमें फॉर्म फिलअप करना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि अपकमिंग ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, जो कहीं ना कहीं 26 में एक अच्छी जॉब का वेट कर रहे हैं और अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, उन्हीं सभी के लिए ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोस्ट ट्रेंडिंग 7 अपकमिंग जॉब्स इन द ईयर 2026। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो सभी तक पहुंचना चाहिए, जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट्स 26 में अपना ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो 7 ट्रेंडिंग जॉब्स में एक जो सिमिलरिटी है वो ये है कि आपको प्रिपरेशन एक ही एग्जाम के लिए करना है, जिससे कि आप 7 एग्जाम्स में अपियर हो सकते हैं। मींस कहने का मतलब ये कि मोर एंड लेस जो सभी एग्जाम्स के प्रिपरेशन है वो सेम ही है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग अलग एक जॉब्स के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करना होगा। सभी के लिए मोर एंड लेस क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, सभी का जो पोर्शन रहने वाला है ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे अच्छी बात है कि प्रिपरेशन करते रहिए सेम लेवल पे, सेम पैटर्न पे, और आप उसके बेसिस पर बहुत सारी जॉब्स के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। चलो इसी के स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी फर्स्ट जॉब से स्टार्ट करते हैं। चलो तो फर्स्ट जॉब रहने वाली है आरआरबी पीओ 2026, मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब। सबसे ज्यादा बेनिफिट मैं आपको ये बताता हूं कि आरआरबी पीओ 26 में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जिस भी स्टूडेंट का कंसर्न है कि सर हमें इंग्लिश से डर लगता है या सर इंग्लिश नहीं बनती एग्जाम में, उसके बेसिस से, बिकॉज जितने भी बैंकिंग एग्जाम है सभी में इंग्लिश पूछा जाता है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी में इंग्लिश आती है, बट ये एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए जिसका इंग्लिश वीक है। तो जिसका इंग्लिश वीक है तो आपको परेशान नहीं होना है। अब आरआरबी पीओ के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं नेक्स्ट स्लाइड में कि इसका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका प्री मेंस एग्जाम कब है, पेपर पैटर्न क्या है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिसमें आपको मोस्ट ट्रेंडिंग 7 अपकमिंग जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की बात करते हैं। आरआरबी पीओ 2026 तो जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर 26 में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट अगेन सितंबर में, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड नवंबर 2026 में, प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो आपका 21 एंड 22 नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो 21 एंड 22 नवंबर में प्री, देन आपका दिसंबर में, मींस आप समझ लो 21-22 नवंबर में प्री है, नेक्स्ट मंथ दिसंबर में आपका रिजल्ट भी आ गया। नेक्स्ट मेंस एग्जाम आपको 20 से 25 दिन मिलेगा। अब आपको बैंकिंग एग्जाम में प्री और मेंस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। पहले ऐसा होता था सर 2-3 महीने बाद मेंस से आराम से तैयारी कर लेंगे, तो आपको डे 1 से प्री और मेंस के लिए साइमल्टेनियसली साथ में ही प्रिपरेशन करना है। आप देखो दिसंबर में आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू है जनवरी एंड फरवरी, बिकॉज जिस भी एग्जाम बैंकिंग एग्जाम में पीओ लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 3 टीयर्स होते हैं आपके, मींस टीयर 1 प्री, टीयर 2 मेंस एंड थर्ड जो आपका टीयर होता है, थर्ड लेवल होता है, वो क्या होता है, इंटरव्यू। ठीक है, अगर लेट से आप असिस्टेंट लेवल का या फिर आप क्लर्क लेवल का आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो उसमें 2 टीयर्स होते हैं, टीयर 1 टीयर 2, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, बट ये पीओ लेवल का है तो जनवरी फरवरी 27 में मींस आपका इंटरव्यू हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट मींस फरवरी मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग और पोस्टिंग ही आ जाएगी। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको सबसे जल्दी अगर आपको जॉब टारगेट करना है जिसमें बिल्कुल मिनिमम प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस है, एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम से, मतलब प्रॉपरली सारी चीजें समय पे होती हैं, कोई उसमें फ्रॉड नहीं होता है, समय पे आपकी जॉब लग जाती है, वो है बैंकिंग एग्जाम। तो आरआरबी पीओ डेफिनेटली इन बच्चों को टारगेट करना चाहिए जिसका एम है कि जल्दी से जल्दी 5 to 6 मंथ में, आप देखो अभी जून चल रहा है एंड नेक्स्ट 6 मंथ में आप अपने ब्रांच में बैठे होगे, अपनी चेयर पर बैठे होगे। तो सबसे अच्छी बात ये है बैंकिंग एग्जाम्स की। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू, देन फाइनल सिलेक्शन। पीओ है इसलिए आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट
एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम, मैंने पूरा स्लाइड बनाया प्रॉपरली, आपको सभी एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि सभी एग्जाम्स में क्या पेपर पैटर्न है, किस तरीके से एग्जाम होने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। प्रीलिम्स में आपके पास रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, मींस आपके पास 80 क्वेश्चंस एंड 80 मार्क्स हैं, 45 मिनट्स का पेपर रहने वाला है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं या फिर आप अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है किसी भी एग्जाम के टारगेट कर रहे हैं, आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा। विदाउट स्पीड आप कितना भी कॉन्सेप्ट सीख लो, आप एग्जाम्स क्लियर नहीं कर सकते। तो 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, सिर्फ रीजनिंग एंड मैथ्स आने वाला है यहाँ पे। प्री में मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी मींस मैथ्स, इंग्लिश हिंदी में से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज मींस 1 2 3 4 5 सेक्शंस होने वाले हैं यहाँ पे। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स भी आ जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश हिंदी में से आप किसी एक के चूज कर सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस ऑफ ईच सेक्शंस, ठीक है। 50 मार्क्स 40 मार्क्स ये डिफर कर रखा है, मींस 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड 200 मार्क्स रहने वाले हैं। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करता हूं तो 2 घंटे का पेपर है, मींस अगेन 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस यहाँ पे टारगेट करना है, तो आपको स्पीड पे तो काम करना ही पड़ेगा। समझ आया सभी को? मींस प्री एंड मेंस। इसका नेक्स्ट ईयर होगा इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट इज इंटरव्यू, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। जनरल के लिए क्वालिफाइंग 40% है एंड अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 35%। जो भी स्टूडेंट 18 से 30 इयर्स इस रेंज में लाई करते हैं वो डेफिनेटली उनको ये वाला फॉर्म फिलअप करना चाहिए। सैलरी भी बहुत अच्छा है, अराउंड 60,000 प्लस आपको जो पर्क्स है वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। 60,000 प्लस आपको ही सैलरी यहाँ पे मिलेगा और इसकी मोस्टली जो पोस्टिंग होती है वो रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में होती है, मींस आपको सिटी के आसपास का कोई प्लेस मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका एमपी से बाहर ट्रांसफर ना हो, आप एमपी में ही रहना चाहते हैं या फिर आप स्टेट में भी प्रेफर करना चाहते हैं, यूपी स्टूडेंट यूपी स्टेट में प्रेफर करते हैं, एमपी स्टूडेंट्स एमपी स्टेट को प्रेफर करते हैं, तो आरआरबी पीओ की जॉब और क्लर्क की जॉब आपके लिए रहने वाली है। सेम यहाँ पे क्लर्क भी है, क्लर्क के लिए भी वैकेंसी आती है, आरआरबी क्लर्क, उसका मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट उसका भी वैकेंसी आती है। उसमें टीयर 3 नहीं होता, टीयर 1 एंड टीयर 2 होता है। बाकी ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम होता है, बट अगर मैं एग्जाम लेवल की बात करूं तो लेवल कंपैरिजन में पीयू से थोड़ा सा इजी होता है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब। नेक्स्ट मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब, 1 मिनट, यस, आईबीपीएस पीओ 2026। आईबीपीएस ने इसका भी जो कैलेंडर है वो ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे दे दिया है, उसको जारी कर दिया है। तो नेक्स्ट है आईबीपीएस पीओ 2026। अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि इसका एग्जाम्स कब से स्टार्ट होने वाला है, फॉर्म कब फिलअप होंगे और इसके प्री एंड मेंस की डेट्स क्या रहने वाली है। तो डेट्स के बारे में समझ लेते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है ऑन द ऑफिशियल आईबीपीएस वेबसाइट, मतलब एक्सपेक्टेड है, बाकी जो डेट्स हैं वो कंफर्म कर दिया आईबीपीएस के कैलेंडर में। जो प्रीलिम्स है वो 22 एंड 23 अगस्त को ऑर्गेनाइज होने वाला है एंड जो मेंस एग्जाम है वो 4 अक्टूबर को, मींस आपके पास लाइन से एग्जाम है। प्रीलिम्स आपका अगस्त में, अक्टूबर में आपका मेंस एग्जाम है। प्रीलिम्स एंड मेंस अगर सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बस आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद में और ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो, इन एनी डिसिप्लिन, मींस किसी भी स्ट्रीम से बस ग्रेजुएट हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, एमटेक हो, कुछ भी हो, सभी इसमें चलेगा। एज लिमिट अगेन 20 to 30 इयर्स, मींस आईबीपीएस पीओ ड्रीम जॉब होता है स्टूडेंट्स। इसमें सारे आपके जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो आते हैं एसबीआई को छोड़ के, बिकॉज एसबीआई अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है जो एसबीआई कराता है। आईबीपीएस जो आपके लेट से बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनके लिए जो बॉडी है वो है आईबीपीएस, ठीक है। आईबीपीएस कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट की बात करते हैं अगर आईबीपीएस पीओ तो प्री एग्जाम्स के बारे में बात कर लेते हैं। 3 सेक्शंस यहाँ पे पूछने जाने वाले हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, मार्क्स अगेन 30 30 40, मींस यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग रहने वाला है 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 20 मिनट्स फॉर क्वांट, 20 मिनट्स फॉर रीजनिंग, मींस 60 मिनट्स एंड 100 क्वेश्चन। अगेन आपको स्पीड बेस्ड एग्जाम है, स्पीड आपको यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा, स्पीड आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स में सिर्फ 3 ही सेक्शंस होने वाले हैं, यहाँ पे 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस है एंड 60 मिनट्स मींस 1 आवर का पेपर रहने वाला है।
नेक्स्ट समझ लेते हैं पीओ का, जो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम का यहाँ पे पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट सभी इंश्योरेंस और बैंकिंग एग्जाम के पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको एक ही तरह की यहाँ पे स्टडी करना है, एक ही एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, उसके बेसिस पे आप सारे एग्जाम्स यहाँ पर टारगेट कर पाओगे। जो भी एग्जाम मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मोस्ट 7 ट्रेंडिंग एग्जाम, सभी एग्जाम एक ही जैसे जो आपकी स्टडी है, मींस जो प्रोसेस है उसी से आपका कवर हो जाएगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगेन इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर टेस्ट होता है, 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 50 मिनट्स। नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जो तो आपको आरआरबी पीओ में भी पढ़ना है, तो 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 25 मिनट्स। नेक्स्ट है इंग्लिश पूछा जाने वाला है, 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स। नेक्स्ट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मींस ये आपका क्वांटी हो गया। यहाँ पे क्वांट को आपको डीआई के फॉर्मेट में ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं या फिर केस स्लेट के फॉर्मेट में। 35 क्वेश्चंस क्वांट के हैं या फिर डीआई के हैं, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स। मींस टोटल यहाँ पे 145 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का पीओ का मेंस रहने वाला है एंड 160 यहाँ पे टाइमिंग है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी है, तो अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएंगे, मींस ऐसे या लेटर लिखने के लिए, जो आपको कीबोर्ड से कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। डिस्क्रिप्टिव पे 25 मार्क्स का होगा, जिसका टाइमिंग 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा अलग से दिया जाएगा। ठीक है, मींस प्री है, मेंस है, मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगा, बिकॉज यहाँ पे ये पीओ का एग्जाम है। Next third stage is interview. So candidates qualifying mains are called for interview, जिसमें मेंस का 80% वेटेज रहता है, 20% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहता है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, देन आपको सिलेक्शन के लिए कॉल आ जाएगा। ये आपकी थी सेकंड जॉब, आईबीपीएस पीओ 2026, जिसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, बट यहाँ पर आईबीपीएस ने सारे डेट्स यहाँ पे कंफर्म कर दिए हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी इज आईबीपीएस क्लर्क 2026। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम है, अगर उसका पीओ होता है तो उसका क्लर्क भी होता है। आईबीपीएस पीओ देन आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ देन आरआरबी क्लर्क। तो थर्ड आपकी जॉब वैकेंसी है आईबीपीएस क्लर्क। नेक्स्ट अगर हम डेट्स की बात करते हैं तो इसका एक्सपेक्टेशंस एंड नोटिफिकेशन का वो जुलाई अगस्त में आ जाएगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा अगस्त से सितंबर में एक्सपेक्टेड है। और जो प्रीलिम्स एग्जाम्स है वो नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज कर दिया है कि यहाँ पे कब एग्जाम होने वाला है। सो 10th एंड 11th अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स हो जाएगा एंड मेंस एग्जाम हो जाएगा आपका 27 दिसंबर में। मेंस आपके लाइन से एग्जाम है। एक बार जैसे ही आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, प्री मेंस फॉर आरआरबी, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई का भी अभी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आपके सारे मेन लाइन से एग्जाम है, तो बिल्कुल भी आप ये अब नहीं सोचना है कि सर अभी कोई एग्जाम नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है तो कैसे पढ़ें। बिल्कुल भी आपको ये वैकेंसीज को मिस नहीं करना है, स्टूडेंट्स को सभी को ये फॉर्म फिलअप करना है। अगेन इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें भी क्लर्क में भी, आईबीपीएस क्लर्क में भी प्री एंड मेंस है। प्री आपका ऑलमोस्ट सेम है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट्स। पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, आराम से आप देख लेना। मेंस में आपका जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, रीजनिंग कंप्यूटर के साथ आता है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मींस यहाँ पे टोटल 190 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है और यहाँ पे 160 मिनट्स है। ये क्लर्क का एग्जाम मींस असिस्टेंट का एग्जाम है, तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू इन आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम। जैसे मैंने आपको बोला कि क्लर्क में, असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होता। अगर आप किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम का पीओ टारगेट कर रहे हो, ऑफिसर लेवल टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पे इंटरव्यू भी होगा। आप देखो मोर एंड लेस जो पेपर पैटर्न है वो सेम ही है, बस यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाता है वो एग्जाम लेवल का डिफरेंस आ जाता है। क्लर्क में कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीओ लेवल में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। बाकी ऑलमोस्ट आपको सेम तैयारी करना है, सेम लेवल पे। मींस यहाँ पे बहुत ऐसा बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेवल का छोटा मोटा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी। ये है अराउंड आपको 40,000 इन हैंड सैलरी आने वाली है। सब पर्क्स वगैरह सारी चीजें रहती है, बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है आपको। नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर की जो जॉब है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, LICAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मींस अगेन ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है जिसको AA बोलते हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन LIC। ठीक है, तो बात करते हैं नोटिफिकेशन बहुत जल्दी इसका आने वाला है LICAO 2026 का। प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम यहाँ पे जो एक
टेंटेटिव डेट्स हैं, अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स होगा, उसका इसका मेंस हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्योंकि पीओ है, ऑफिसर लेवल की जॉब है, तो इंटरव्यू भी होगा। मीन मोर एंड लेस आपका दिसंबर जनवरी तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा और फरवरी मार्च में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अगेन मैंने बोला बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम 6 महीने के अंदर डे 1 से जब आप पेपर देने जाते हो, जब नोटिफिकेशन आता है, डेट्स आती हैं, उसके 6 महीने के अंदर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो अपने आप ब्रांच में बैठे होगे, अपने आप चेयर पे बैठे होगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट है ये वाले एग्जाम्स का। अगेन इसमें जो एज क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सभी में सेम ही है, 21 से 30 ईयर। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर पैटर्न की बात करते हैं, रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, 35 35 30 ये मार्क्स है, मींस ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न है। 60 मिनट्स यहाँ पे 70 मार्क्स है एंड 100 यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये जो इंग्लिश है लिखा हुआ नोट पॉइंट, नोट क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर द रैंकिंग। तो यहाँ पे LICW में जो इंग्लिश है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, बट हाँ ठीक है, आपको प्रिपरेशन तो करना ही है क्योंकि बाकी एग्जाम्स में आएगा और मेंस में भी आएगा। तो नेक्स्ट अगर मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, LICW मेंस एग्जाम पैटर्न, ये जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एसओ की पोस्ट भी आते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट भी आते हैं, बट अभी हम लोग जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। अगेन आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स है, मींस आपका क्वांट रहने वाला है, प्रोफेशनल नॉलेज मींस क्वांट भी इसमें आएगा, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। इसके बेसिस पे आपके यहाँ पे मेंस एग्जाम रहने वाला है, जो 120 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स और 120 मिनट, मींस यहाँ पे 2 आवर्स का क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम रहने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग, मतलब अगेन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, तो LICW में भी डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको लेटर राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग के लिए, यहाँ पे आपको 25 मार्क्स और 30 मिनट्स का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। तो ये LICW का प्री और मेंस का इंफॉर्मेशन था। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पे, दैट इज NIACL AO। अगेन ये इंश्योरेंस बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, NIACL AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में अराउंड 750 वैकेंसीज रिलीज होने वाली हैं। 750 वैकेंसी मतलब बम्पर वैकेंसी है मेरे भाई। तो अब आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि सर वैकेंसी नहीं है कैसे पढ़ें, क्योंकि आई नो दैट कि जब तक वैकेंसी सामने नहीं दिखती हैं तो पढ़ने मन नहीं लगता। और मेरा इस वीडियो को बनाने का, रिकॉर्ड करने का मोटिव ये है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि लाइन से आपके पास इतनी सारी वैकेंसीज हैं तो आपको पढ़ना तो डेफिनेटली अब स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर अभी भी नहीं पढ़ पाओगे, इतनी सारी लाइन से वैकेंसीज मतलब काफी टाइम बाद देखने को मिलेंगी। तो अराउंड 750 वैकेंसीज हैं NIACL में। ठीक है, जिसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। अगेन इसमें जो पैटर्न रहने वाला है, जो आपका LIC या बैंकिंग एग्जाम का पैटर्न रहता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। इंग्लिश, रीजनिंग, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मींस मैथ्स हो गया, 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स 60 मिनट्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। मतलब आप समझ रहे हो। फिर आप RRB PO की प्रिपरेशन कर रहे हो, IBPS PO कर रहे हो, क्लर्क कर रहे हो, SBI PO कर रहे हो, SBI क्लर्क कर रहे हो, LIC कर रहे हो, NIACL कर रहे हो, सभी में ऑलमोस्ट सेम ही तो पैटर्न है। आपको सभी के लिए क्वांट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, मतलब आपको सभी एग्जाम्स में प्रिपरेशन तो एक ही रखना है। तो ये बेनिफिट आपको होने वाला है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन NIACL की बात करते हैं। AO जो मेंस का एग्जाम पैटर्न वही आपका देखो, रीजनिंग एबिलिटी है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 200 क्वेश्चन है, 200 मैक्सिमम मार्क्स है, 150 का यहाँ पे मिनट्स का यहाँ पे टाइमिंग रहने वाला है। अगेन सेम पैटर्न, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, किसी में टाइमिंग कम है, किसी में सेक्शन टाइमिंग ज्यादा है, किसी में क्वेश्चंस कम है, किसी में क्वेश्चन ज्यादा है, बट ऑलमोस्ट अगर हमें तैयारी करना है तो सभी एग्जाम्स के लिए सेम ही प्रिपरेशन करना है। अगेन जो नेक्स्ट एग्जाम है वो आपका है UIICL, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एग्जाम। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एग्जाम, और ये जो सभी एग्जाम है, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम मैंने आपको प्राइवेट जॉब के बारे में नहीं बताया। ठीक है, फिर वो RRB PO हो, वो IBPS PO हो, क्लर्क हो, LICAA हो, या फिर वो NIACL हो, या फिर वो आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस हो, सभी एग्जाम आपके गवर्नमेंट एग्जाम है। अगेन यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, जिसमें असिस्टेंट मींस ऑफिसर लेवल की भी आएगी, AO लेवल की, एंड यहाँ पे क्लर्क लेवल की, दोनों लेवल पे यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, असिस्टेंट मींस ऑफिस असिस्टेंट मींस क्लर्क लेवल होता है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मींस PO लेवल, ऑफिसर लेवल पे भी वैकेंसीज आएंगी। तो बहुत ही जल्दी इसकी भी वैकेंसीज आने वाली है। तो जो 6th नंबर पे जो आपकी जॉब है, दैट इज यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। अगेन यहाँ पे क्लर्क एंड PO दोनों लेवल पे जॉब्स आने वाली है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो पैटर्न है वो सेम रहने वाला है।
नेक्स्ट और आज की लास्ट मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब सभी एग्जाम्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स की, दैट इज एसएससी सीजीएल 2026। इसका तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो गए हैं। मींस यहाँ पे अगर बात करता हूँ सीजीएल जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो ग्रेजुएट लेवल पे जो वैकेंसीज होती है, तो यहाँ पे 12,256 वैकेंसीज आई है। बहुत बड़ा नंबर है भाई। आपको एक वैकेंसी, आपको एक सीट चाहिए सिलेक्ट होने के लिए, यहाँ पे तो 12,000 के अराउंड वैकेंसीज हैं। बहुत बड़ा नंबर है। इसके रजिस्ट्रेशन डेट्स 21 मई को स्टार्ट हो गए थे एंड 22 जून को यहाँ पे लास्ट होने वाले हैं। और ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ 18 जून को, मींस अभी भी आपके पास 4 to 5 डेज हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ओनली 100 रुपीज का फॉर्म होता है, 100 रुपीज का फॉर्म होता है। एप्लीकेशन फी ₹100। विमेन एसटी एससी पीडब्ल्यू, मतलब विमेन कैटेगरी में आते हैं या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो 100 रुपए का आपका ये फॉर्म रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगेन जो क्वालिफिकेशन है, जैसे बैचलर डिग्री मांगा है कि आप ग्रेजुएट हो चलेगा, फिर बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीई किया हो, कुछ भी किया हो, बट ग्रेजुएशन यहाँ पे जो है वो आपका एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगर बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस, तो टीयर 1, टीयर 2 और फिर अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे टीयर 3 भी होता है किसी में, टीयर 2 में मींस यहाँ पे 2 एग्जाम्स होते हैं, तो डिपेंड करता है। जैसे जेएसओ है तो उसका अलग से एक एग्जाम होगा। तो मोर एंड लेस यहाँ पे 2 टीयर्स हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। अगेन इसमें टीयर 1 और टीयर 2 में आपका वही सारा सिलेबस है, मींस आपको क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, आपका जीके, करंट अफेयर्स और आपका वही जो चारों पोर्शन जो हम देख रहे थे, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया और जीके जीएस हो गया। तो यही इसी बेसिस पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मींस ये तो मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब है। मैं सभी स्टूडेंट से बोलूंगा कि इसको तो फॉर्म फिलअप करना ही है। एसएससी सीजीएल में 12,256 जॉब्स आई हैं और अभी भी लास्ट डेट इसकी 22 जून है। मींस अभी भी अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो, ये वीडियो अगर आप तक पहुंच गया है, तो आप डेफिनेटली इसका फॉर्म फिलअप कर देना। ठीक है, और अपने सभी फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को, जो भी एक 26 में गवर्नमेंट जॉब देखने का अचीव करने का ड्रीम देखने सपना है उनका, तो उनको प्लीज ये वीडियो आप रेफर कर देना, जिसमें उनको क्लियरिटी मिल जाएगी कि जो भी एग्जाम्स हैं, अपकमिंग एग्जाम्स यहाँ पे ये होने वाले। ठीक है, अब किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी एग्जाम में कुछ डाउट आता है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता कि सर प्रिपरेशन कैसे करना है, कहां से करना है, तो मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से तैयारी करना है और कैसे आपको ये जो एग्जाम्स हैं उनमें क्वालिफाई करके अपनी ड्रीम जॉब को जल्दी से जल्दी आपको लेना है। ठीक है, और अब इनकी प्रिपरेशन के लिए आप मेरा जो चैनल है करियर एज बाय शिवम को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं उस चैनल पे क्लासेस लेता हूं, जिसमें हम लोग बेसिक से सारे क्लासेस मींस क्वांट, रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये जो क्लासेस रहने वाली हैं, जो मेरे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप बैंकिंग एग्जाम के लिए तैयारी करो, रेलवे के लिए कर रहे हो, फिर एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको एक वीडियो मिलता है क्वांट और रीजनिंग के बेसिस पे। बहुत जल्दी मैं यहाँ पे एग्जाम वाइज बेसिस पे भी, यहाँ पे एग्जाम टाइप पे भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ। लेट्स से अगर एक दिन हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल के परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, एक दिन हम लोग बैंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, मींस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हम लोग बहुत जल्दी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर एज बाय शिवम पे लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करने में लग जाइए, चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेरी गुड, थैंक यू।